कल अचानक से हमारा देश है जो नफ़रत की आग में जलने लगता है। कल जुम्मे के नमाज के बाद जैसे ही कुछ लोग अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं और हमारा देश जलने लग जाता है और हमारे देश में अनेकों जगहों पे दंगा शुरू हो जाता है, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, हर एक जगहों पे ऐसे ऐसे 12-13 जगहों पे अचानक से ही हिंसा शुरू हो जाता है। और अचानक से ही कुछ अपने मतलब के लोग, अपने मतलबी फ़ायदा के लिए लोग जानबूझकर हमारे देश को दंगों में ढकेल देते हैं। और उसके बाद जो मंजर होता है दंगों के बाद, आप सब लोग इससे परिचित होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, आखिर इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है, सारा चीज़ अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू हुआ जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पे जब बहस चल रहा था, और काफ़ी दिनों से बहस चल रहा था। और उसके बाद एक डिबेट में एक तरफ नुपुर शर्मा थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और दूसरे तरफ एक मौलाना साहब थे, और दोनों में मतलब बहस चल रहा था, डिबेट चल रहा था। और तभी मौलाना साहब बहुत चिढ़ा रहे थे, और जो शिवलिंग निकला था ज्ञानवापी मस्जिद से जो शिव जी का शिवलिंग निकला था, शिव जी का जो प्रतिमा सामने आया था, वो उसको सारा देश जो है फुवारा, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धार्मिक लोग हैं, सारा लोग उसको फुवारा 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 बोल रहे थे। तब तक हमारे हिंदू भाइयों ने कोई कुछ नहीं कहा। वही डिबेट में नुपुर शर्मा को गुस्सा आ जाता है, और फुवारा फुवारा सुनकर, जबकि सारा साफा दिख रहा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद से जो निकला है वो शिवलिंग है, लेकिन इन लोग जानबूझकर चिढ़ा रहे थे और फुवारा 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 बोल रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि डिबेट के बाद अचानक से ही नुपुर शर्मा को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आते ही वो लोग ऐसा कुछ डिबेट कर देते हैं, पूरा का पूरा देश में जो है धार्मिक लड़ाई हो जाता है। पूरा का पूरा देश जो है एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। और डिबेट में नुपुर शर्मा इतना ही बोलते हैं कि वही है, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ बोलते हैं कि वही हैं जो मतलब 6 साल की लड़की से निगाह करती है और 9 साल में जाकर शादी करते हैं। इसी तरह का कुछ टिप्पणी करते हैं, हालांकि पूरा नहीं बोलेंगे, इसी तरह का कुछ टिप्पणी करते हैं। और इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा चीज़ नॉर्मल होता है। और इसके बाद 2-4 दिन बाद सबसे पहला जो दंगा है वो कानपुर में हो जाता है। नवाज के बाद सबसे पहला दंगा जो है वो कानपुर में होता है, और उसके बाद भी सारा चीज़ नॉर्मल रहता है। बीजेपी के तरफ से भी आता है कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद जब कानपुर में दंगा जैसे ही भड़का, उसके बाद ही एक मुट्ठी भर का देश कहे तो कतार है, एक मुट्ठी भर का देश है कतार। कानपुर में दंगा भड़कते ही वो आ गए कतार वाले विरोध में, हमारे देश के विरोध में आ गए कि माफ़ी मांगे, ऐसे ऐसे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसे ऐसे जो टिप्पणी किया गया है, माफ़ी मांगे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसा तो पता नहीं क्या था, या तो बीजेपी डर गया या तो बीजेपी झुक गया, जो भी कहें। पहले तो बीजेपी नुपुर शर्मा के साथ थे, वही बीजेपी कतार के बोलने के बाद नुपुर शर्मा के विरोध में आते हैं और नुपुर शर्मा को बीजेपी पार्टी से दरख्वास्त करते हैं, और नुपुर शर्मा को बीजेपी के पार्टी से पूरी तरह से हटा दिया जाता है और बीजेपी के पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ही अचानक से 2-3 दिन बस शांत रहा, और उसके बाद ही कल जुम्मे के नमाज के बाद अचानक से ही हमारे पूरे देश में बहुत ही तेज़ी से हिंसा फैला। इस चीज़ को लेकर अचानक ही 3-4 दिन से टीवी में कंटिन्यू चल रहा था कि आखिर नुपुर शर्मा कौन है। कानपुर के दंगे के बाद, और दंगे के बाद पूरा सवाल चल रहा था कि नुपुर शर्मा कौन है, नुपुर शर्मा टिप्पणी क्या किए हैं, और किस चीज़ को लेकर कानपुर में दंगा हुआ है, किस चीज़ को लेकर सारा बवाल जो है। और यही चीज़ देखते हुए जब सारे लोग जान गए, तो कल जुम्मे के नमाज के बाद अचानक से जब नमाज ख़त्म होता है, सारे लोग निकलते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था हर जगह पे। और सारे लोग निकलते हैं नमाज के बाद, और फिर वहाँ पे जम के पथराव होता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है, लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस होता है, जिस तरह से भी मतलब कार्रवाई करना था पुलिस प्रशासन को, हर तरफ से कार्रवाई होता है। और उसके बाद देखते ही देखते कभी
इलाहाबाद, कभी रांची, कभी एमपी, ऐसे ऐसे कभी ग्वालियर, ऐसे ऐसे अनेकों जगह पे देखते ही देखते हमारा देश अचानक से ही हिंसे की आग में जलने लगता है। कुछ चंद लोग सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए, अपना पहचान के लिए, अपना जो है स्वार्थ के लिए हमारे देश को दंगों में ढकेल देते हैं, हमारे देश को आग में जलने के लिए, आग के लपेटों में जलने के लिए छोड़ देते हैं। और कुछ लोग जो हैं बिना कुछ सोचे समझे इस चीज़ को आगे आकर सारे के सारे लोग समर्थन करने लगते हैं। हज़ारों बार देखा गया है कि हमारे जो हिंदू देवी देवताओं हैं उनका अपमान किया गया, हज़ारों बार अपमान किया गया है। सभी को याद होगा, हज़ारों बार अपमान किया गया। कभी बोलते हैं कि फुवारा है, कभी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कभी बोलते हैं कि राम जी एक काल्पनिक है। ऐसा हज़ारों बार हम लोग भी टिप्पणी सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे। हज़ारों बार हमारे हिंदू देवी देवताओं को पिक्के मूवी में भी आमिर खान जैसे हमारे शिव जी का मजाक बनाते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होता है और नहीं कहीं कोई हिंदू संगठन के लोग आकर इस तरह का नफरती फैलाते हैं आग। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा टिप्पणी क्या निपुण शर्मा कर देती है, जो कि गलत भी नहीं है, हालांकि वो चीज़ सही में हुआ था। अगर आप गूगल भी कीजिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब और आयशा के बारे में, तो वो चीज़ आपको गूगल पे भी वो कहानी आपको दिखाएगा। तो हम इस कहानी को कहीं से भी गलत भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हालांकि हम इस पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे, लेकिन इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं। और वही एक छोटा सा बात के लिए हमारा पूरा का पूरा देश दंगों में जल रहा था और कुछ अंधभक्त लोग बिना कुछ सोचे समझे हमारे देश को पूरे दंगों में ढकेल रहे थे।